Virat Kohli, captain, right hand middle order batsman, right arm quick bowler. दोस्तों 1050 करोड़ रुपए, जी हाँ सही सुना आपने, 1050 करोड़ रुपए, 1-0, 5-0, उसके बाद 7-0। इतनी दौलत के मालिक हैं वो इंसान जिन्हें आप और हम सिर्फ एक क्रिकेटर के रूप में जानते हैं। लेकिन सच ये है कि विराट कोहली सिर्फ क्रिकेटर नहीं है, वो एक एम्पायर है। 30 से ज़्यादा ब्रांड्स के साथ डील्स, अपनी खुद की फैशन कंपनी, रेस्टोरेंट्स की चेन, इंश्योरेंस कंपनी में हिस्सेदारी, प्लांट बेस्ड मीट का बिजनेस, गेमिंग स्टार्टअप और तो और FC गोवा फुटबॉल क्लब के को ओनर भी है। इंस्टाग्राम पर एक स्पॉन्सर्ड पोस्ट डाल दें तो सीधे 9 करोड़ रुपए अकाउंट में। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात और है, यह कहानी सिर्फ पैसे की नहीं है, यह कहानी उस सोच की है जो दिल्ली के एक नॉर्मल मिडिल क्लास घर में पैदा हुए लड़के को दुनिया के सबसे अमीर खिलाड़ियों में से एक बना देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अजमेरा फैशन। दोस्तों आज बात होगी किंग कोहली के करोड़ों के साम्राज्य की। हम डिकोड करेंगे विराट कोहली का हिडन बिजनेस एम्पायर और सीखेंगे 5 ऐसे लाइफ लेसन्स जो MBA की किताबों में नहीं, सिर्फ बिजनेस के मैदान में मिलते हैं। पहला सोर्स क्रिकेट। BCCI के साथ ग्रेड A+ कॉन्ट्रैक्ट, सालाना 7 करोड़ रुपए का रिटेनर, इसके अलावा हर मैच की फीस अलग। टेस्ट मैच खेले तो 15 लाख, ODI में 6 लाख और T20 में 3 लाख रुपए पर मैच मिलते हैं। दूसरा सोर्स IPL। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने कोहली को 21 करोड़ रुपए में रिटेन किया, यानी सिर्फ 2 महीने के टूर्नामेंट में 21 करोड़। यह उस अमाउंट से ज्यादा है जो 99% इंडियंस अपनी पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाते। तीसरा सोर्स, और दोस्तों यहीं से असली खेल शुरू होता है, एंडोर्समेंट। कोहली 30 से ज्यादा ब्रांड्स को एंडोर्स करते हैं। प्यूमा, OD, MRF, मान्यवर, हीरो, मोटोकॉर्प, मिंत्रा, बोट, नॉइस। हर ब्रांड डील की वैल्यू 7 से 10 करोड़ रुपए। कुछ डील्स तो इससे भी ज्यादा बड़ी है। प्यूमा के साथ उनकी जो लॉन्ग टर्म डील है वो लगभग 110 करोड़ रुपए की है। MRF साल का 38 करोड़ रुपए देता है सिर्फ बेट पर लोगो लगाने के लिए। सिर्फ एंडोर्समेंट से कोहली की सालाना इनकम लगभग 150 करोड़ रुपए। चौथा सोर्स है दोस्तों सोशल मीडिया। कोहली के इंस्टाग्राम पर 27 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स है। इंडिया की पॉपुलेशन का 20% है। एक स्पॉन्सर्ड पोस्ट की कीमत लगभग 8 से 9 करोड़ रुपए, यानी जो पोस्ट आप 3 सेकंड में स्क्रॉल कर देते हैं वो कोहली के अकाउंट में 9 करोड़ रुपए छोड़कर जाती है। लेकिन सिर्फ इतने से एक एम्पायर नहीं बन जाता, उसके लिए कोहली ने शुरू की एक शानदार पारी, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट की पारी। व्रॉन उनकी खुद की फैशन ब्रांड जो उन्होंने 2014 में को फाउंड की थी, यूथ फैशन का बड़ा नाम। इसके बाद आता है ब्रांड 18 लाइफस्टाइल और एथलीशोर ब्रांड जो प्यूमा के साथ पार्टनरशिप में चलता है। इसी के अंडर 18 कम्यून रेस्टोरेंट भी आते हैं जो दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे शहरों में एक्सपेंड हो चुके हैं। इसके बाद आता है एगिलिटास स्पोर्ट्स, 40 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके को ओनर बने। फिर आता है FC गोवा, ISL फुटबॉल क्लब में 12% हिस्सेदारी। इसके बाद आता है ब्लू ट्राइब फूड्स, यानी कि प्लांट बेस्ड मीट्स स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट। इसके बाद तो बहुत सारे नाम हैं दोस्तों, रागे कॉफी, हाइपराइज, चाइजल फिटनेस, विजिट इंश्योरेंस, टीम ब्लू राइजिंग, ये सब उनके पोर्टफोलियो का हिस्सा है। टोटल मिलाकर कोहली की सालाना इनकम 250 करोड़ से 300 करोड़ रुपए और नेटवर्थ लगभग 1050 करोड़। लेकिन दोस्तों बात सिर्फ नंबर्स जानने की नहीं है, असली सवाल है कि ये सब हुआ कैसे। कहानी शुरू होती है दिल्ली के उत्तम नगर से। एक मिडिल क्लास फैमिली, पिता प्रेम कोहली क्रिमिनल लॉयर, माँ सरोज होममेकर, 3 बच्चों में सबसे छोटे विराट कोहली। कोई हाई फाई बैकग्राउंड नहीं, कोई क्रिकेट कनेक्शन नहीं, कोई फैमिली वेल्थ नहीं,
दिल्ली की एक नॉर्मल फैमिली। 3 साल की उम्र में बल्ला पकड़ा, 9 साल की उम्र में राजकुमार शर्मा के पास कोचिंग शुरू की और फिर 18 साल की उम्र में जिंदगी ने सबसे बड़ा झटका दिया। दिसंबर 2006 रणजी ट्रॉफी मैच चल रहा था। रात को पिता का हार्ट अटैक से देहांत हो गया। किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन अगली सुबह अपनी टीम के लिए विराट ने बल्ला उठाया और उतर गए मैदान में। 90 रन बनाए। वो इनिंग सिर्फ क्रिकेट नहीं थी, वो संदेश थी दुनिया वालों के लिए कि कुछ भी हो जाए, विराट अब रुकने वाला नहीं है। 2008 में अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता इंडिया का कैप्टन बनकर। 2008 में ही आईपीएल शुरू हुआ। आरसीबी ने उन्हें खरीदा। पहली आईपीएल सैलरी सिर्फ 12 लाख रुपए। 2011 वर्ल्ड कप इंडिया जीता। कोहली का ब्रांड वैल्यू आसमान छूने लगा। पहला बड़ा बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट, एंडोर्समेंट की लाइन लग गई। जब विराट कोहली 2008 में इंडियन टीम में आए तो बाकी सब क्रिकेटर्स क्या कर रहे थे? बैटिंग प्रैक्टिस, बॉलिंग प्रैक्टिस, मैच स्ट्रेटजी, यानी सबका फोकस खेल पर था। खेल अच्छा करो, रन्स बनाओ, विकेट लो, बस। फिटनेस प्रायोरिटी थी, पर पैशन नहीं। बड़े बड़े प्लेयर्स भी थोड़ा आउट ऑफ शेप थे। इंडियन क्रिकेट में जिम कल्चर ही नहीं था। कहीं ना कहीं एक माइंडसेट बना हुआ था, क्रिकेट है भाई, कोई बॉडी बिल्डिंग थोड़ी है, इतनी फिटनेस की क्या जरूरत है। लेकिन यही कोहली ने कुछ अलग सोचा। उन्होंने सोचा मैच में क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन मैच के पहले जो हो सकता है वो मेरे कंट्रोल में है। और फिर वे लग गए अपनी फिटनेस के पीछे। जिम, डाइट, रनिंग, सप्लीमेंट्स, रिकवरी स्लीप, यहां तक कि 4000 रुपए लीटर वाला पानी भी, हर एक चीज पर साइंटिफिक अप्रोच। उन्होंने वर्ल्ड क्लास फिटनेस रूटीन बनाई और एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया इंडियन क्रिकेट के लिए। आज 2026 में कोहली 36 साल के हैं, लेकिन उनकी फिटनेस ऐसी है कि 25 साल के युवा खिलाड़ी भी उन्हें मैच नहीं कर पाते। यो टेस्ट में आज भी टॉप स्कोर्स, फील्डिंग में आज भी सबसे आगे। यह कॉन्फिडेंस नहीं है, यह अलग सोच का रिजल्ट है। और यही माइंडसेट उनके बिजनेस में भी झलकता है। जब कोहली को 2014 के बाद बड़ी बड़ी एंडोर्समेंट डील्स मिलने लगी तो वो आसानी से सोच सकते थे बहुत हो गया, मैच खेलकर करोड़ों मिल रहे हैं, साल के 100 करोड़ सिर्फ एड शूट से आ रहे हैं, और क्या चाहिए। ये सेफ रास्ता था। ये वही रास्ता था जो हर बड़े इंडियन क्रिकेटर ने चुना था। लेकिन कोहली ने फिर कुछ अलग सोचा। उन्होंने सोचा मैं सिर्फ एक ब्रांड एम्बेसडर क्यों रहूं, जब मैं खुद का ब्रांड बना सकता हूं। और बना दिया रॉन, बना दिया 18, खड़ा कर दिया एक एम्पायर। यानी क्रिकेट और बिजनेस दोनों में उन्होंने सिर्फ कुछ अलग ही नहीं किया, कुछ बहुत बड़ा किया जो एक बेंचमार्क बन गया। लेसन नंबर 1 से हमें सीख क्या मिलती है? जिस फील्ड में भी हो उसमें कुछ अलग करो, कुछ बड़ा करो। 50,000 कमाते हो तो 50 लाख कमाने का सोचो। कंपनी में नौकरी करते हो तो अपनी कंपनी बनाने की सोचो। अलग रास्ता चुनो, बड़े सपने देखो, क्योंकि तुम भी खास हो, तुम भी एक लीजेंड हो। आते हैं लेसन नंबर 2 की ओर। अपनी वैल्यूज में इन्वेस्ट करो। कोहली ने अपने इन्वेस्टमेंट्स कैसे चुने? यह पैटर्न बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। वो खुद कितना फिटनेस ऑब्सेस्ड है ये बात दुनिया जानती है। इनफैक्ट CR7 रोनाल्डो और किंग कोहली को दुनिया के 2 सबसे अधिक फिटनेस क्रेजी एथलीट्स में गिना जाता है। कोहली ने शायद इसीलिए चिजल फिटनेस और हाइपर आइस में इन्वेस्ट किया था। वो प्लांट बेस्ड डाइट फॉलो करते हैं, इसलिए ब्लू ट्राइब फूड्स में पैसा लगाया। वो कॉफी के बहुत शौकीन हैं, इसलिए रेज कॉफी में हिस्सेदारी ली। वो फुटबॉल के फैन हैं, इसलिए FC गोवा के को ओनर बने। देखिए पैटर्न, कोहली कभी भी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते जिसे वो खुद यूज ना करते हो या जिसमें उनकी जेन्युइन दिलचस्पी ना। यह सिर्फ स्मार्ट बिजनेस नहीं है, यह है ऑनेस्टी है। जब आप किसी ऐसी चीज को प्रमोट करते हैं जिसे आप खुद यूज करते हैं तो ऑडियंस को नकली फीलिंग नहीं आती है, ट्रस्ट बनता है। लेसन नंबर 2 से हम क्या सीखते हैं? बिजनेस चुनते समय अपने जेन्युइन इंटरेस्ट को प्रेफरेंस दो।
दोस्तों, अजमेरा फैशन में भी हमारी यही कोशिश रहती है कि जो भी हमारी अजमेरा ट्रेंड्स या लिटिल विंग्स की फ्रेंचाइजी लेना चाहता है, उसकी कहीं ना कहीं फैशन और कपड़ों में रुचि जरूर। इससे वो सिर्फ एक बिजनेस नहीं चलाते, बल्कि अपने पैशन को प्रॉफिट में बदलते हैं। और जब पैशन और बिजनेस साथ चलते हैं तो कस्टमर को भी फर्क साफ दिखता है। यही रीजन है कि हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर्स तेजी से ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि वो कपड़े सिर्फ बेच नहीं रहे, उन्हें समझ भी रहे हैं। लेसन नंबर 3, रिस्क लो पर कैलकुलेशन पहले कर लो। 2017 में कोहली ने प्यूमा के साथ 110 करोड़ रुपए की डील साइन की थी। इसी डील के तहत 18 ब्रांड भी लॉन्च हुआ था। प्यूमा के साथ कोलैबोरेशन में 8 साल में 18 बहुत बड़ा हो गया, लगभग 250 करोड़ रुपए का टर्नओवर कर रहा था। 2025 में जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ तो प्यूमा ने कोहली को रिन्यूअल ऑफर दिया 300 करोड़ रुपए अगले 8 साल के लिए। सोचिए, 300 करोड़ रुपए गारंटीड। कोई भी हाँ कर देता, पर कोहली ने मना कर दिया। लोगों ने कहा कोहली को बेटिंग आती है, बिजनेस नहीं। और तब उन्होंने वो किया जो किसी ने नहीं सोचा था। अपना 18 ब्रांड एजिलिटस स्पोर्ट्स को बेच दिया। और यही नहीं, इस कंपनी में 40 करोड़ रुपए भी इन्वेस्ट कर दिए। तो एक तरह ब्रांड सेल करके मोटा पैसा बनाया और ऊपर से उसमें 2% इक्विटी भी ले ली। आज एजिलिटस की वैल्यूएशन है लगभग 2000 करोड़ रुपए। अगर फ्यूचर में एजिलिटस एक सफल आईपीओ लॉन्च करती है और उसकी वैल्यूएशन 10,000 करोड़ हो जाती है तो कोहली के 2% की कीमत होगी 200 करोड़। अगर वैल्यूएशन 20,000 करोड़ हुई तो 400 करोड़ रुपए। और अगर यह इंडियन नाइकी बन गई तो फिर स्काई इज द लिमिट। हाँ, ये सब गारंटीड नहीं है, यह रिस्क है। लेकिन कोहली 18 से पहले ही करोड़ों रुपए बना चुके थे। वो कहीं से घाटे में जाने वाले नहीं। पर अगर उनका ये दाव सफल हो गया तो कौन जानता है वो इतिहास के सबसे अमीर स्पोर्ट्समैन बन जाएं। सीख क्या लेसन मिला इससे हमें? हमेशा सबसे अच्छा दिखने वाला ऑफर ही सबसे अच्छा हो ये जरूरी नहीं है। अपने सारे ऑप्शंस अच्छे से इवेल्युएट करिए और वो विकल्प चुनिए जिसका कोई विकल्प ना हो। और अगला लेसन बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस वीडियो से अगर आप सिर्फ एक लेसन अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं तो वो है लेसन नंबर 4, टिके रहो। क्रिकेट देखी है आपने विराट कोहली की? क्या वो आपको हड़बड़ी में दिखते हैं? आया राम गया राम वाली बैटिंग करते हैं? नहीं, वे टिक कर खेलते हैं। यही फिलोसॉफी उनकी पूरी जिंदगी की है। देखिए उनके बिजनेस डिसीजंस। 2008 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से जुड़े, आज 2026 में भी उसी टीम के साथ। 17 साल हो गए, क्या उनको इससे अच्छे ऑफर्स नहीं आए होंगे? जरूर आए होंगे, पर वो एक टीम के साथ टिके रहे। एमआरएफ 14-15 साल से उनके बैट से चिपका हुआ है। प्यूमा के साथ 8 साल का लंबा समय निभाया। अनुष्का से 2013 में पहली मुलाकात, जो 2017 में शादी में बदली। और कपल को देखो तो लगता है ये 7 जन्मों की जोड़ी है। भाई पैटर्न समझ में आया? खेल हो, बिजनेस हो, रिलेशनशिप हो, कोहली लंबा टिकना जानते हैं। कोहली से सीखना है तो टिकना सीखो। लोग बिजनेस जोश के साथ शुरू करते हैं, पर जैसे ही चुनौतियां आती है पीछे हट जाते हैं। और दोस्तों, कहना नहीं चाहिए, पर बहुत से लोग अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बस की तरह बदल देते हैं। कोहली की सबसे बड़ी ताकत है उनके टिके रहने की जिद। याद रखिए, हर बड़ी अचीवमेंट टाइम मांगती है। आज इसीलिए एक बड़ा ब्रांड बना पाया हूं इन 15 सालों के अंदर। सीख, लेसन क्या मिलता है? लेसन मिलता है हड़बड़ी में गड़बड़ी करना छोड़ो। मैदान कोई भी हो, टिको और जम कर खेलो। दोस्तों, विराट कोहली के इन 4 लेसन्स को जरूर याद रखिएगा। अलग सोचो, बड़ा सोचो, अपनी वैल्यूज में इन्वेस्ट करो, रिस्क लो पर कैलकुलेशन पहले कर लो। और अंतिम लेसन, टिके रहो। वीडियो को क्लोज करने से पहले कोहली से जुड़े एक नए और इंटरेस्टिंग एंगल के बारे में बात करता हूं, जिसके बिना ये वीडियो शायद अधूरा रह जाएगा। 1000 करोड़ का इंसान, 30 ब्रांड्स, 27 करोड़ फॉलोअर्स, वर्ल्ड फेम मुंबई में 50 करोड़ का घर, ऑडी, BMW, मर्सिडीज की
फ्लीट। लेकिन यही इंसान सुबह 4 बजे उठकर वृंदावन भी जाता है, प्रेमानंद जी महाराज के चरणों में बैठता है, बिना सिक्योरिटी, बिना कैमरा, बिना पीआर, एक सिंपल भक्त की तरह। 0% फेक, 100% जेन्युइन। सोचिए, एक इंसान जिसके पास सब कुछ है, पैसा, फेम, फैमिली, सक्सेस, हर वो चीज जो दुनिया चाहती है, लेकिन वो एक छोटे से कमरे में एक संत के सामने नतमस्तक हो जाता है। कोई ईगो नहीं, कोई घमंड नहीं, कोई दिखावा नहीं, क्योंकि दिखावा करने वाला इंसान एक बार दिखावा कर सकता है, 2 बार कर सकता है, वो कोहली की तरह टिके नहीं रह सकता। और कोहली हर पिच की तरह अध्यात्म की पिच पर भी टिक कर खेलना जानते हैं। सचमुच कोहली विराट है। दोस्तों, अगर यह केस स्टडी आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल से जुड़कर बाकी कुछ बदले या ना बदले, आपका माइंडसेट, आपकी सोच जरूर बदल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और केस स्टडी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।